सब लोग यहाँ पे देखो, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ अलग बुलग नहीं दूंगा मैं। ये एक पुली है, ये एक पुली है, देखो दोनों फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, ये एक ब्लॉक है ऐसे, मुझे बताओ यहां पे एक स्ट्रिंग है, यहां पे एक स्ट्रिंग, कितने स्ट्रिंग दिख रहे हैं? यहां पे कितने स्ट्रिंग दिख रहे हैं? कितने स्ट्रिंग दिख रहे हैं? 2 स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा पकड़ लेते हैं गाइस, यहां ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये 8 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, और ये भी 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। तो बोला है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग कितना होगा? लेट्स से टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T1, इसके इस टेंशन में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2। 8 kg 2 kg 2 kg ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही जाएगा, अब समझ जाओ, ठीक है। तो हाँ, पुली 1 एंड पुली 2, ये पुली 1 पुली 2 फिक्स यार, वो तो नकली होती है पुली यार, कुछ काम का नहीं होता। चलो इस क्वेश्चन में टेंशन T1 एंड T2 फाइंड आउट करो। पहले बिना दिमाग लगा के क्या निकालना होता है भाई? पहले बिना दिमाग लगा के क्या निकालना होता है? पहले बिना दिमाग लगा के एक ही चीज निकालनी होती है, FBD। भाई FBD बनाओ, ये 8 kg है, तो 8 kg का फोर्स इधर कितना होगा? 80, ठीक है। इधर टेंशन इसमें T1 है, तो ऊपर आएगा T1। इतना समझ में आया सबको? 80 T1, और तो कुछ नहीं है। 2 kg के ऊपर 2 kg का FBD क्या है? T1 इधर, T2 इधर। हाँ, कोई बोलेगा इसके जो काम के फोर्सेस नहीं है वो मैं अलग लिख देता हूँ। काम के जो फोर्सेस नहीं है अपना भाई नॉर्मल ऊपर आएगा, 20 नीचे आएगा, कुछ काम का नहीं है क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर उड़ने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो उसका काम तो हो गया, सारे फोर्सेस को मैंने ड्रॉ किया, FBD मैंने ड्रॉ कर दी। हाँ, इस 2 kg में क्या आएगा? 2 kg में क्या आएगा? T2 ऊपर आएगा, 20 नीचे आएगा। समझ में आ रहा है गाइस? अरे भाई एक्सेलरेशन को एज्यूम करो ना कहीं तो जाएगा ब्लॉक। चलो एक मान लेते कि 8 kg ब्लॉक नीचे आएगा, तो 2 kg कहां पे जाएगा? इधर जाएगा। ये 2 kg कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा। कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स से ये डाउन गया एक्सेलरेशन A से, ये 2 kg इधर गया एक्सेलरेशन A से, ये 2 kg ऊपर गया एक्सेलरेशन A से। कोई दिक्कत इसमें? बताओ मुझे, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। जैसे ये हो गया 1 2 3, 3 ब्लॉक के कितने इक्वेशन? 3 ब्लॉक के कितने इक्वेशन? 3 इक्वेशन। अरे नॉर्मल एंड 20 लिखने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल एंड 20 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इक्वेशन फटाफट लिख दो। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसी के अंदर लिखते, बहुत सारी जगह है अपने पास। तो 80 माइनस T1, सब लोग यहाँ पे देखो, 80 माइनस T1 इज इक्वल टू 8A, मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 80 माइनस T1 इज इक्वल टू 8A हो गया। इसमें क्या होगा बताओ? 2 kg का, T1 इधर T2 इधर, नेट फोर्स क्या है? एक्सेलरेशन इस तरफ है, T1 बड़ा है T2 से, एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या आएगा? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2A। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहां पे देखो 2 kg ऊपर जा रहा है, T2 ऊपर 20 नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, जो T2 ऊपर 20 नीचे, तो T2 माइनस 20, T2 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? 2A। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? अब T1 कैंसल, T2 कैंसल, 80 माइनस 20 कितना होता है? 80 माइनस 20 सबको ऐड करेंगे बाय एडिंग ऑल द 3 इक्वेशंस। T1 कैंसल, T2 कैंसल, 80 माइनस 20 कितना हुआ? 80 माइनस 20 हुआ 60, 8 प्लस 2 कितना हुआ? 12A। तो कितना है आंसर? कितना है? A की वैल्यू कितनी आई? 60 बाई 12 विच इज A इज इक्वल टू 5। सबको A समझ में आया कि नहीं आया? A आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस A को इधर डाल दो, तो 5 2 जा 10, तो T2 की वैल्यू आएगी 30। तो इसको इधर डाल दो, T2 की वैल्यू कितनी आएगी? अरे ये तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के गेम होते हैं यार, सब पूरा का पूरा, बाकी तो मैथ्स है पूरा, ठीक है। 10 प्लस 20 30, तो T2 आएगा 30 न्यूटन। इस A को 5 को ऊपर डाल दो, 8 5 जा 40, T1 आएगा 40 न्यूटन।
सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? एग्जाम्पल 7, सब लोग यहां पे देखो, एग्जाम्पल 7 सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम खुद करो पहले। ऐसा पकड़ लो, एक ये है लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक लिफ्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल 7, इसके अंदर 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। यहां पे लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ब्लॉक है 4 kg का। तो बोला है कि इसके अंदर का ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा। कभी कभी क्या बोलते पता है आपको? पता है जब आप कोई भी आपको पता है वेइंग स्केल, पता है वेइंग स्केल? अरे घर में वेइंग स्केल होता है जो अपना वेट मेजर करता है। अब मुझे तो वेइंग स्केल एक्चुअल में क्या मेजर करता है, वेट या क्या वेइंग स्केल क्या आपको ऐसा वो देखता है कि आपका अंदर का मास कितना है, वो अचानक से नहीं, ध्यान में रखना, कभी भी वेइंग स्केल क्या मेजर करता है? नॉर्मल फोर्स। क्या मेजर करता है? वेइंग स्केल हमेशा क्या मेजर करेगा? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, आपका मास मेजर करता है, लेकिन अभी फिजिक्स सीख गए आप लोग, अब बचपन नहीं है आपका, तो आप क्या बोलोगे? क्या मेजर करेगा वो? हमेशा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो अब मैं एक छोटा पहले क्वेश्चन देता हूं। बोला है कि भाई यहां पे नॉर्मल फोर्स कितना है 4 kg का, इसके अंदर ये पूछा हुआ है। ठीक है, यहां पे 2 मासेस है, लेट्स से मैं ऐसा मानता हूं ये 2 kg है और ये 4 kg है। इसमें लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बोला है कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा? N1, और यहाँ का नॉर्मल फोर्स कितना होगा? N2। N1 एंड N2 मेजर करो, यहाँ पे N मेजर करो। चलो फटाफट बताओ। ये एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 8, दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी है। पहले इसमें 4 kg, ये देखो 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ FBD बनाओ, इसका FBD बनाओ। ये 4 kg का ब्लॉक है, तो इसके ऊपर FBD क्या होगा? नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा? नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, N लगेगा ऊपर, पहले FBD। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे ये लिफ्ट है ना, पूरी एक बॉक्स है, लिफ्ट मान लो, एक बड़ा सा ऐसा रूम है जो भाई नीचे आ रहा है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है। mg मतलब कितना? mg मतलब कितना फोर्स? 40 नीचे। mg मतलब कितना? 40 नीचे। अब मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन कहां पे है? इसमें एक्सेलरेशन कितना है? क्या दिया एक्सेलरेशन? अरे भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू a इज इक्वल टू कितनी दी है? 4 दी है। तो मुझे बताओ इस FBD का F इज इक्वल टू ma नहीं लगा सकते आप? भाई F इज इक्वल टू ma लगाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? 40 नीचे, n ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, F नेट मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट कितना है? 40 नीचे n, एक्सेलरेशन ऊपर नीचे है, तो 40 बड़ा है n से। इसका इक्वेशन क्या आएगा? 40 माइनस n। इक्वेशन लिखने को सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 40 माइनस n इक्वल टू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, मास इंटू एक्सेलरेशन 16। तो n की वैल्यू क्या आई? 40 माइनस 16 विच इज इक्वल टू कितना? 24। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है? 24 आ गई। सबको समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया? अब मुझे तो एग्जांपल 8, इसमें बताओ मुझे क्या होगा? 2 kg एंड 4 kg दोनों का FBD अलग अलग से निकालना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर 2 kg 4 kg दोनों का FBD मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो निकालो ना भाई। यहाँ पे देखो 2 kg का FBD, यहाँ पे 4 kg का FBD, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये 2 kg है, ये 4 kg है। ठीक है, सबसे सिंपल फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी। 2 kg के ऊपर ग्रेविटी कहाँ पे होगा? 20 नीचे। 2 kg को धक्का कौन देगा? 4 kg ऊपर, कितने से? N1 से। अरे ये तो आ चुका था फर्स्ट लेक्चर अपना। ठीक है, हाँ 4 kg का ग्रेविटी क्या फोर्स क्या होगा? 4 kg का FBD क्या होगा? 40 नीचे, 40 नीचे, 40 नीचे। N2 कहां पे होगा? N2 नीचे वाला जो नॉर्मल फोर्स है, N2 ऊपर, N1 नीचे, N2 ऊपर। ठीक है, और यहां पे N1 कहां पे होगा? नीचे होगा। ये समझ में आया क्या सबको? बताओ FBD समझ में आया सबको? मुझे बताओ दोनों का एक्सेलरेशन कहां पे है? 2। तो इस तरह का भी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इधर भी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इक्वेशन लिखने आएगा कि नहीं आएगा? देखो एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, अचानक से मैं पुलिस से डायरेक्टली शिफ्ट मार, क्योंकि पुलिस अपना खत्म हो चुका है, बेसिक पुलिस। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा और खत्म करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पूरा का पूरा मल्टीपल पुलिस का रहेगा। तो मुझे बताओ यहां पे क्या करेंगे अपन? इक्वेशन क्या लिखेंगे?
n1 ऊपर 20 नीचे, a इज इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या होगा बताओ मुझे, इक्वेशन क्या होगा इसमें, n1 बड़ा है 20 से तो क्या लिखेंगे, n1 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अरे मुझे बताओ ये समझ में आया क्या इक्वेशन, अरे f इज इक्वल टू m इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो n1 की वैल्यू 24 आ गई। चलो इसका इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन n2 ऊपर है, देखो n2 बड़ा है क्योंकि a बड़ा है, a इस डायरेक्शन में, तो n2 बड़ा होगा n1 and 40 से, तो n2 माइनस n1 प्लस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे f इज इक्वल टू m है भाई, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2। सबको समझ में आया क्या बताओ मुझे, सबको यहां पे समझ में आया, अरे भाई सबको समझ में आया। मुझे था एकदम पहला लेक्चर था जिसमें हम लोग बोलते थे n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 40, वो यहाँ पे वैलिड है क्या, हम लोग एकदम पहले लेक्चर में बोलते थे n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 40, यहाँ पे वैलिड है क्या, अरे भाई नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वहां पे एक्सेलरेशन होता था क्या, वो कौन सा केस था, इक्विलिब्रियम, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 0। भूल गए भाई, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 40 कब करते थे, दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। यहां पे इस पूरे बॉडी को हम लेके जा रहे हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर, समझे क्या, समझे क्या, यहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, समझे गाइस। हाँ एक्सेलरेशन 0 होता मतलब ये लिफ्ट ऐसी के ऐसी रहती तो हम लोग क्या लिखते, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 40, काम खत्म, समझे। हाँ तो यहाँ पे n2 की वैल्यू लिखो कितनी आई, बस यही सॉल्व करो भाई, समझ में आ चुका है अभी क्या, अभी और क्या बोलूँ मैं, ठीक है, समझ में आ चुका है तुमको। n1 की वैल्यू यहाँ पे आई 24, n1 24 यहाँ पे डालोगे तो 24 प्लस 40 कितना हुआ, 64 प्लस 8 72, तो n2 की वैल्यू आई 72 न्यूटन। सबको समझ में आया। एग्जाम्पल 9, आपको पता है जनरली हम लोग जब लिफ्ट में ट्रैवल करते, जब हम लोग एक लिफ्ट होती है, लिफ्ट में जब ट्रैवल करते ऊपर या नीचे, तो आपको ऐसा कभी कभी लगता नहीं है क्या कि मतलब लिफ्ट में हम लोग खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि अपना वेट बढ़ गया, अपना वेट अचानक से बढ़ गया, या सपोज लिफ्ट नीचे जा रही है तो कभी आपको लगता है कि ऐसा लिफ्ट वेट कम हो गया, ऐसा लगता है ना, वेट कम हो गया ऐसा लगता है, फील आता है, फील अब लिफ्ट के अंदर। तो मुझे बताओ आपका वेट बढ़ गया, वेट कम हो गया, तो एक्चुअल में वेट आपका बढ़ता है कम होता है क्या, जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक्चुअल में आपका वेट बढ़ता है कम होता है क्या, मतलब लिफ्ट में अपना अचानक से वेट बढ़ गया, लिफ्ट ऊपर जाने लगी, आपको क्या होता है, फील होता है, फील। हाँ तो मेरा क्वेश्चन है, सपोज आपने एक वेइंग मशीन लेके गए, आपके घर में एक वेइंग मशीन है, उस वेइंग मशीन को आप घर पे लेके गए, लिफ्ट में रखा और उस वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हो, तो अब मुझे बताओ एक्चुअल में वेइंग मशीन का वेट, जैसे आपका सपोज वेट है 80 kg, तो वेइंग मशीन क्या 80 kg दिखाएगा लिफ्ट में, या ज्यादा दिखाएगा कम दिखाएगा, आपको क्या लगता है, या उतना ही दिखाएगा लिफ्ट में। गाइस होता क्या है, हाँ एक चीज ध्यान में रखना, वेइंग मशीन के अपने मास को सेंस करता है क्या वेइंग मशीन अपने मास को सेंस करता है, गाइस वेइंग मशीन अपने मास को वगैरह कुछ सेंस नहीं करता, ठीक है, वेइंग मशीन को तो कुछ लेना नहीं है बेचारा, वो तो एक उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग दबती है और अपने को वेट दिखाता है, ठीक है। कोई भी वेइंग मशीन जो होते हैं, कभी भी आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा, ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस हो या वेइंग मशीन हो, ये हमेशा क्या क्या मेजर करता है, जैसे अपने नॉर्मल जो वेइंग मशीन होता है, इट मेजर्स नॉर्मल फोर्स, ठीक है गाइज, वेइंग मशीन हो या वेट या कोई भी स्प्रिंग बैलेंस हो, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन भी आया होगा, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जांपल 9 बाद में देता हूं मैं, कभी कभी ऐसा स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा सब दिखा रहता है, पता है आपको, ऐसा ऐसा, और फिर यहां से हुक रहता है जिसको अपन वो करते हैं, मुझे तो स्प्रिंग बैलेंस क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, क्या मेजर करेगा स्प्रिंग बैलेंस, ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। और ये ऐसे टाइप का जो मशीन होता है, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेइंग मशीन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेइंग मशीन। अब दोनों देखिए,
जो वेट मेजर करता है। तो ये वेइंग मशीन है। अब वेइंग मशीन आप देखोगे, जो वेइंग मशीन है और स्प्रिंग बैलेंस, देखो स्प्रिंग बैलेंस दिस मेजर्स, ध्यान में रखना है, दिस मेजर्स टेंशन। क्या मेजर करता है वो? टेंशन, ध्यान में रखना। और वेइंग मशीन मेजर्स, इट मेजर्स, दिस मेजर्स व्हाट, दिस मेजर्स व्हाट, बताओ क्या? इट मेजर्स नॉर्मल फोर्स एन, दिस मेजर्स नॉर्मल फोर्स, दिस मेजर्स टेंशन। समझेगा गाइस? समझे गाइस? ये क्या मेजर करता है? नॉर्मल फोर्स मेजर करता है, ये मेजर करता है टेंशन। इसीलिए उसको हम बेवकूफ बना सकते हैं। इसीलिए वेइंग मशीन को एंड स्प्रिंग बैलेंस को, दोनों को हम बेवकूफ बनाते। कैसे बेवकूफ बनाएंगे बताओ? ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल सा, तुम पहले लिखो, इसको लिख के रखो। एक मिसलेनियस है, कुछ कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। मैंने शायद से टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन डाले थे, आपको याद होगा। टेस्ट में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले थे, अपरेंट वेट, ये वो। ठीक है, अब यहां पे मैं कैसे इसको बेवकूफ बनाऊं, आपको मैं एकदम सिंपल सा चीज बोलता हूं, कैसे मैं बेवकूफ बना सकता हूं। सब लोग यहां पे देखो, एक एग्जांपल देता हूं, तुमको समझ में आएगा। सब लोग यहां पे देखो, एक आदमी है, ग्राउंड में है, और ये वेइंग मशीन है, उसके ऊपर ये आदमी खड़ा है। ठीक है, आदमी का मास दिया है, ये आदमी 50 kg का है। तो मुझे बताओ इसमें नॉर्मल फोर्स कितना मेजर होगा? इसके अंदर का नॉर्मल फोर्स कितना मेजर होगा? इसमें जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कितना मेजर होगा? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? अब आप देखोगे यहाँ पे, इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा एन ऊपर, 50 इंटू 10 मतलब कितना? 500 नीचे, mg 500। तो मुझे तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 500। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मतलब वेइंग स्केल कितना आपको दिखाएगा? वेइंग स्केल में जो फोर्स है वो कितना आएगा? 500 न्यूटन। वेइंग मशीन क्या करता है? वो रीडिंग तो 50 दिखाता है, क्योंकि 500 डिवाइड बाय 10 करता है वो वेट मास दिखाने के लिए। तो मुझे तो नॉर्मल फोर्स इतना आया, तो इसका जो मास आया, मेजर्ड मास, वो कितना आया? 500 डिवाइड बाय ग्रेविटी। जो ग्रेविटी हमने लिखा है ना mg, यहाँ पे mg लिखा था, तो डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 50 kg। और ये न्यूटन, ये तो न्यूटन है, 500 न्यूटन, राइट? क्योंकि फोर्स का वो है, बराबर। अब ऐसा पकड़ लेते हैं, यही मास, यही आदमी एक लिफ्ट में खड़ा है, और लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, और वेइंग मशीन के अंदर ये आदमी ऐसे खड़ा है 50 kg का। अब क्या हुआ? ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जाने लगी। जब ऊपर जाने लगती है ना, आपको लगता है कि आपका मास बढ़ गया। जो क्यों लगता है? क्योंकि सपोज लिफ्ट ऊपर जाने लगी, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मुझे बताओ इसका एफबीडी अब क्या होगा? अरे इसके एफबीडी पे नॉर्मल फोर्स तो ऊपर ही लगेगा, 500 ही नीचे ही लगेगा। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है? क्या अभी यहां पे इक्विलिब्रियम में था? क्या यहां पे इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ मुझे? कितना होगा? n ऊपर 500 नीचे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है? n माइनस 500, n माइनस 500 मेरा एफ नेट आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 50 इंटू 6, तो कितना आ गया? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई? 800, n माइनस 800 गाइज, 800 न्यूटन। मुझे बताओ n 800 है तो कितना मास दिखाएगा अपना वेइंग मशीन? मास मेजर्ड कितना होगा इसके वजह से? 800 बाई 10 मतलब 80 kg। 800 बाई 10 80 kg। और तुमको लगेगा अरे लिफ्ट में जाके अपना मास बढ़ गया, लेकिन मास नहीं बढ़ता, क्योंकि वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल फोर्स। आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मुझे, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को आपको फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं बिताना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं जो भी है वो एम एन, स्मॉल एम एन, कैपिटल एम इसमें ही रखता हूं। इसका मास m है, इसका मास 2m है, और इसका मास 3m है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर का टेंशन मैंने बोला T1,
और इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन मैंने बोला T2, ठीक है। तो फाइन T1 बाई T2, T1 बाई T2 की वैल्यू पूछी है, T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी होगी, टेंशन 1 डिवाइड बाई टेंशन 2 कितना होगा, T1 बाई T2 कितना होगा, फटाफट निकालो। G को G रखो, M को M ही रखो, M 2M 3M, ठीक है, फटाफट बोलो कि क्या होगा। ये एंगल 90 डिग्री दिख ही रहा है तुमको प्रॉपर। चलो चलो पहले मुझे बताओ, पहला सबसे स्टेप कौन सा है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया पुलिस का, पहला स्टेप क्या होता है, एफबीडी बनानी होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है, एफबीडी एक्स एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ एक्सिस एंड राइट द इक्वेशंस। तो पहले एफबीडी बनाते हैं इस mg का, तो इसके ऊपर mg फोर्स नीचे हो गया, टेंशन T1 ऊपर हो गया, और कोई फोर्स है इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इस 2m के अंदर, इस 2m के अंदर कौन सा फोर्स है, T1 इधर, देखो यहाँ पे T1 इधर, T2 कहां पे, इसके ऊपर फोर्स रखेंगे T2 कहां पे होगा, T2 कहां पे, पीछे, T1 इधर, T2 पीछे, ठीक है। हाँ अब मुझे तो 3m के अंदर, 3m के ऊपर कौन सा फोर्स है, 3m के ऊपर कौन सा फोर्स है, T2 इधर, बस। हाँ अब तुम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कुछ और भी तो है ना, मतलब एक नीचे 2mg, तो इसमें देखो, इसमें और एक फोर्स होगा, एक होगा 2mg नीचे, यहाँ का नॉर्मल फोर्स N1 ऊपर, यहाँ पे 3mg नीचे, यहाँ पे फोर्स होगा नॉर्मल 2 ऊपर। मुझे होता है इसका कुछ काम है क्या, N1, तो सबसे इजी इक्वेशन क्या है, N1 इज इक्वल टू 2mg एंड N2 इज इक्वल टू 3mg। मुझे होता है इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इन दोनों का तो हो गया वैसा का वैसा, कोई दिक्कत नहीं। गाइस अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों को इस क्वेश्चन को देख के लगा होगा कि गाइस सर ये तो मास m का है, ये मास 2m 3m कैसे खींचेगा नीचे। अरे भाई अभी तुम लोग फोर्सेस को ड्रॉ करना है, ध्यान में रखना, ये मास 0.000 समथिंग भी होता और ये 1 लाख 2 लाख kg भी होता तभी भी ये खींचता, क्यों। देखो ना यहाँ पे इस mg को अपोज करने वाला यहाँ पे कोई फोर्स है ही नहीं, और फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। तो अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है, और ध्यान में रखना यहाँ पे ग्रेविटी अपोज नहीं कर रहा है, टेंशन को ग्रेविटी अपोज करेगा। देखो ग्रेविटी तो इधर डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। अरे वेक्टर्स देखो ना, अलोंग एक्स एक्सिस के वेक्टर अलग, अलोंग वाई एक्सिस के वेक्टर अलग, तो वेक्टर्स को देखो गाइस, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे नीचे इसका एक्सेलरेशन a है, इसका इधर एक्सेलरेशन a है, देखो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन a है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब मुझे तो इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन बताओ, क्या क्या होगा भाई, इक्वेशन बताओ। जैसे ग्रेविटी नीचे, टेंशन ऊपर, तो मुझे तो F इज इक्वल टू ma। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला था मैंने, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाना है, ठीक है। बहुत सेकंड लॉ अपना सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, a नीचे है, mg भी नीचे है, t ऊपर है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma। कोई दिक्कत, इसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इसके लिए क्या होगा, 2m के लिए T1 इधर है, T2 पीछे है, a इधर है, T1 माइनस T2, F नेट T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2ma। मुझे तो इक्वेशन लिखने को आ रहा है क्या सबको, अरे भाई इक्वेशन लिखने को आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और लास्ट का इक्वेशन, T2 इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो एक ही फोर्स है T2, तो T2 इज इक्वल टू 3ma, T2 इज इक्वल टू 3ma, इक्वेशन नंबर 3। बस इक्वेशन लिखने का काम है भाई। अब सारे इक्वेशंस को ऐड कर लो, T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, mg इज इक्वल टू क्या आएगा, mg इज इक्वल टू क्या आएगा, 3m 6ma, mm कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आएगी गाइस, a की वैल्यू, यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, g/6। सबको समझ में आया, g/6 सबको समझ में आया गाइस, एक्सेलरेशन की वैल्यू g/6 आ गई, सबको समझ में आया। अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू g/6 यहाँ पे डाल दो, तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ पे डालोगे तो T2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, T2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, g/6 यहाँ पे डाल दो, 3mg/6, 3mg/6, एंड T1 की वैल्यू क्या आएगी, mg माइनस mg/6, 5mg/6, T1 इज इक्वल टू 5mg/6। समझ में आया गाइस, तो T1/T2 आ गया 5/3, तो T1/T2 की वैल्यू कितनी आई, T1/T2 आ गया 5/3, ठीक है।
समझ में आया सबको? गई सबको समझ में आया?